लोक सरोकार समिति सुल्तानपुर के आदरणीय अध्यक्ष कमल नयन पांडे जी, इसके संयोजक डॉक्टर डीपी सिंह जी, सुल्तानपुर के उपस्थित बहुत ही हमारे जितने भी प्रिय लोग हैं, यहाँ विद्वान सारे के सारे उपस्थित हैं। आप सबके बीच मुझे ये व्याख्यान देने का अवसर मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा में गणित, विज्ञान और साइंस और पर्यावरण, एनवायरनमेंट सिस्टम का क्या महत्व है, इस पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं कुछ दिन पहले पिछले साल मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ मेरा जब भाषण होने लगा तो उसके बाद कई रिसर्च स्कॉलर्स ने पूछा कि भारत को प्राचीन काल में विश्वगुरु क्यों कहा जाता था, सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। उन लोगों ने बताया कि सामान्य रूप से, सतही रूप से तो हम लोगों को ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान थे, बड़ी किताबें लिखी गई, इसलिए हम विश्वगुरु कहे जाते हैं। तो मैंने उनकी शंका का समाधान करने का प्रयास किया। भारत को विश्वगुरु क्यों कहा जाता है, या भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्या हमारे पास बहुत अधिक सोना था इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था? नहीं, हमारे यहाँ जितने भी हमारे प्राचीन काल में धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सब में ज्ञान की प्रधानता दी गई है। जितने भी भारत भूमि पर जितने भी धर्म संप्रदाय अवतरित हुए हैं, चाहे वो हिंदू सनातन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, यही चार धर्म मुख्य रूप से भारत की धरती पर अवतरित हुए हैं। इन चारों धर्मों में ज्ञान को ही प्रधानता दी गई है। हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म का सबसे प्रसिद्ध जो धर्म ग्रंथ है वो है भगवत गीता। भगवत गीता में कहा गया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते। ज्ञान के समान पूजनीय चीज, ज्ञान के समान मूल्यवान चीज दुनिया में कोई नहीं है। सबसे मूल्यवान चीज ज्ञान है, नॉलेज है। बुद्ध चरितम में अश्वघोष ने लिखा है, बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, सब यहाँ प्रकांड विद्वान लोग बैठे हैं। बुद्ध चरितम में अश्वघोष ने लिखा है कि भगवान बुद्ध का आविर्भाव क्यों हुआ भारत में। हमारे यहाँ जो भी अवतार होते हैं भारत में, ये माना जाता है कि उनके अवतार के लिए कोई न कोई कारण होता है। तो बुद्ध के अवतरण का क्या कारण था, उसका वर्णन करते हुए बुद्ध चरितम में अश्वघोष ने लिखा है कि भगवान बुद्ध के मुंह से स्वयं कहलवाया है कि बोधाय जातो अस्मि जगत हितार्थ च। मेरा अवतरण दो कारणों से हुआ है। पहला, बोधाय जातो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए और उस ज्ञान को जन सामान्य तक वितरित करने के लिए, गांव-गांव तक, गरीब से गरीब जनता तक उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए मेरा आविर्भाव हुआ है। दूसरा कारण क्या था, जगत हितार्थ च। क्योंकि बौद्ध धर्म एवं दर्शन का सबसे प्राथमिक बिंदु जो है कि सर्वम दुखम, ये जगत जो है पूरा दुखमय है। इस जगत को सुखमय कैसे बनाया जाए, इस जगत में जो अस्थायी आनंद है उसकी संप्राप्ति, निर्वाण की संप्राप्ति कैसे की जाए, जिससे कि जगत का हित हो सके, ये दूसरा मेरा उद्देश्य है। तो ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण की प्राप्ति, ये दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध का भारत में प्राकट्य हुआ। तो बौद्ध धर्म में भी ज्ञान को प्रधानता दी गई है। जैन धर्म में एक प्रमुख किताब है, आप लोग जानते होंगे, तत्वार्थाधिगम सूत्र। उमा स्वामी ने लिखा है, बहुत बड़े जैन आचार्य थे। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। तो वहां भी ज्ञान की प्रधानता दी गई जैन दर्शन में। सिख धर्म में भी ज्ञान को प्रधानता दी गई है। ज्ञान अंजन गुरु दिया गया अंधेरा भाग। गुरु अर्जुन देव ने लिखा है कि हमारे गुरुओं ने ऐसा ज्ञान रूपी अंजन दिया
जो आंख में लगाया जाता है, जिससे कि अंधकार रूपी अंधेरा भाग गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सारे धर्मों में जितने भी भारत में प्रकट हुए और उनके धर्म ग्रंथों में ज्ञान को ही प्रधानता दी गई। अब प्रश्न उठता है कि जब ज्ञान को इतना महत्व दिया गया है तो इस ज्ञान का अब प्रयोग कैसे किया जाए कि वो ज्ञान हमारे नीचे कैसे लाभान्वित हमारी जनता हो सके, जो दुखों से पीड़ित है, जो विभिन्न प्रकार के ईर्ष्या राग द्वेष से ग्रसित है, उसका समाधान कैसे हो। तो हमारे प्राचीन काल के वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने इस दुख के निवारण के लिए इस ज्ञान को उपयोग करके विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी, चाहे वो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हो, गणित के क्षेत्र में हो, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो, एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में हो। हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान के हर विधा में बहुत बड़ी बड़ी और महानतम पुस्तकें लिखी गई और उनके द्वारा जनता को जो उनके कष्ट थे उनके दूर करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले हम मेडिकल साइंस की बात करेंगे। तत्कालीन विश्व में जब हमारे वेद पुराण लिखे गए या बुद्ध पीरियड में, जैन पीरियड में, उस समय समकालीन विश्व में जितनी भी सभ्यताएं थी, चाहे चीन की सभ्यता रही हो, चाहे पर्शियन सभ्यता रही हो, चाहे मेसोपोटामियन सभ्यता रही हो, चाहे सुमेरियन सभ्यता रही हो, बेबीलोनिया की सभ्यता रही हो, सारी की सारी सभ्यताओं में केवल मानवीय चिकित्सा की बात की गई है। मनुष्यों की चिकित्सा की बात सब जगह की गई है, लेकिन मेरे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा की गई है। भारत में न केवल मानवीय चिकित्सा की बात की गई है, बल्कि पशुओं की चिकित्सा की भी बात की गई है। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, आप हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनके चिकित्सा की भी बात की गई और उन पे भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। मानवीय चिकित्सा के लिए तो आयुर्वेद हमारे यहाँ ही है, जिसके अंतर्गत बृहत्त्रयी लिखा गया। बृहत्त्रयी में मुख्य रूप से 3 ग्रंथ आते हैं, चरक की चरक संहिता, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम। ये 3 ग्रंथ जो वाग्भट्ट ने लिखा था, इन 3 ग्रंथों को बृहत्त्रयी कहा जाता है आयुर्वेद में। ये तीनों ग्रंथ मानव की चिकित्सा के बारे में बहुत विस्तृत व्याख्यान करते हैं। सुश्रुत ने मूलतः सर्जरी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। आज भी आप देखेंगे उनको सर्जरी ऑफ फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है मेलबोर्न में, उसकी यूनिवर्सिटी के सामने सुश्रुत की प्रतिमा लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ है फादर ऑफ सर्जरी। उन्होंने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में सर्जरी के क्षेत्र में किन किन उपकरणों का प्रयोग करना है, चिमटी का प्रयोग करना है, छोटे छुरे का प्रयोग करना है, किन किन चीजों का प्रयोग करना है और कैसे हम लोगों को बेहोश कर सकते हैं, किस मादक पदार्थ को हम सुंघा करके बेहोश करके हम उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। इन सारे विधियों का वर्णन किया गया है और कब हमें शल्य चिकित्सा करनी है, हमारा घाव किस स्तर तक ज्यादा से ज्यादा खराब पोजीशन में आ जाए तो हम किस स्तर पर पहुंच जाएं कि हम अब शल्य चिकित्सा की ओर बढ़ें। ये सारे वर्णन उस सुश्रुत संहिता में किया गया है। चरक संहिता में मुख्य रूप से जड़ी बूटियों के द्वारा कैसे हम हमारे मानव शरीर में जो भी रोग होते हैं, चाहे सर्दी, जुकाम, बुखार, लीवर संबंधी रोग, किडनी संबंधी रोग, जितने भी रोगों का है उनके प्रकारों का वर्णन है, उनके लिए कौन सी दवा दी जानी है उसका वर्णन है। वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदयम जो लिखा, उस अष्टांग हृदयम में मुख्य रूप से तो सभी पूरे बॉडी की चिकित्सा के बारे में लिखा गया है, लेकिन अष्टांग हृदय मुख्य रूप से हृदय की चिकित्सा के बारे में लिखा गया है।
तो इतने सारे ग्रंथ हमारे ज्ञान विज्ञान में मानवीय चिकित्सा के बारे में लिखा गया है। हमारे यहाँ आज कई डॉक्टर्स भी यहाँ बैठे हैं,